संत परम बैरागी संत शिरोमणि महाराज उत्तरायण परिषद को कथा सुनाते हैं। जवाब दिया महाराज सुनिए, भगवान मथुरा की जेल खाने में आए, लेकिन उसके पहले भगवान क्या क्या करते हैं। और एक राजा हुए हैं बहुत सुंदर, कहाँ के बताया जाता है भागवत में कि उग्रसेन का राज था और मथुरा के दरमियान बताया कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान। अखायत सुख साँझ सब किंतु न थी संतान। के रहने वाले महाराज उग्रसेन जो हुए हैं, बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही तेजस्वी और बड़े ही महान पुरुष हुए हैं। मथुरा में राज्य करते हैं। प्यारे सजनों माताओं ध्यान देना, हर चीज से संपन्न है। हाथी घोड़ा जर जेवर रुपया पैसा अकान मकान दुकान हर चीज से संपन्न है, किसी बात का दुख नहीं है। लेकिन विचार करना दादा, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो किसी ना किसी बात से परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि ये संसार का विधि का विधान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। और ये बात तो सच है। आनंद वहाँ नहीं है जहाँ पर दादा धन मिले, आनंद वहाँ है श्यामू जहाँ पर मन मिले, है ना। आनंद धन से नहीं मिलता है, आनंद मन से मिलता है। पैसा से हम आप लोग भाई देखा जाए सुखी रहने का साधन खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते हैं। पैसा से हम आप लोग भोजन खरीद लेंगे, लेकिन भूख नहीं। पैसा से हम आप लोग बिस्तर खरीद लेंगे बढ़िया मखमली, लेकिन नींद नहीं खरीद पाएंगे। देखा होगा आजकल संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी न किसी बात से परेशान ना हो। व्यास जी ने ये तो बताया है, यहाँ तक बताया है कि संसार में यदि दीन कहे धनवान सुखी मनोज, और धनवान कहे सुख राज कुमार। यदि दीन कहे भारी। अब दादा राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखी। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो किसी न किसी बात से परेशान ना हो। किसी के घर में भैया दर्जनों लड़का भरे हैं तो विचार करना विश्वा वरना ही से पर रहे। अब किसी के घर में 20 बीघा है, लेने वाले कोई नहीं है। ये क्या है? ये विधि का विधान है। 7 सुख भगवान ब्रह्मा ने हमारे आपके लिए बनाए हैं, लेकिन 7 सुखों में 4 सुख हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण सुख है। और वो 4 सुख कौन है भैया मनोज? वो 4 सुख बहुत सुंदर है, ध्यान देना दादा। वो 4 सुख कौन है 7 सुखों में? 4 सुख कि पहलो सुख निरोगी काया,
शरीर में कोई बीमारी बन जाए, भगवान न करे कबहू ददुआ कोई बीमारी बने, अहिते बड़ा दुख संसार में कोई ना है। पड़ोसी हमारे छेना उड़ाई रहे, हमका ददुआ डायबिटीज है, मीठ खइबा मर जाइबा, शक्कर खइबा सीताराम हो जाइबा। तो ददुआ जो का है सबसे बड़ा सुख है, अगर शरीर में कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे बड़ा सुख ये है। और दूसरा सुख यह है जो घर में खूब बढ़िया माल खजाना रुपया पैसा धन दौलत भरी हो, यहाँ भैया दूसरा सुख बहुत बड़ा है। और चौथा सुख पर समझने वाली बात है, चौथा सुख यानी तीसरा सुख कौन सा है? दो सुख तो बहुत बढ़िया है, तीसरा सुख बहुत बढ़िया है। तीसरा सुख कौन है? तीसरा सुख सुंदर हो नारी, अरे तीसरा सुख गुणवंती नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। घर गुणवंती नारी, तीसरा सुख संसार में प्यारे सज्जनों यो बहुत बढ़िया है। अगर हमारे आपके घर में गृह लक्ष्मी बढ़िया है, सुशील है, चरित्रवान है, शीलवान है, तो अहिते बड़ा सुख भैया और कोई नहीं है। अब सुंदर नारी का मतलब ये भी नहीं कि घर में दुल्हन हो अम्रपाली दुबे जैसी है, ये भी जरूरी नहीं है कि मानिक चलो रवीना टंडन जैसी हो। कहने का मतलब घर में नारी हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, बढ़िया संस्कारी हो। और चौथा सुख बढ़िया लड़का आज्ञाकारी हो। लड़का कहा भैया जाओ तुम निकाल लाओ सरैया तेने 5000 रुपया बैंक का, और बहुत जाए 10,000 गड्ढे ले आवे, तो गुस्सा लगी कि नहीं लगी? का यार तुमका 5000 करे तुम 10,000 निकाल लाओ, मानी बात का कोई मान नहीं है। आज प्यारे सज्जनों महाराज उग्रसेन हर चीज से संपन्न है, लेकिन घर में लड़का नहीं, और लड़का जब नहीं है तो महाराज उग्रसेन को दुख अलग है और रानी पवन रेखा को दुख अलग है। और ये हमारे माननीय सम्मानित दादा श्री अयोध्या प्रसाद यादव निराहन से जो आए हैं, जिनकी तरफ से 101 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्यारे भक्तों महाराज उग्रसेन अलग परेशान है पुत्र ना होने के चक्कर में, और रानी पवन रेखा बेचारी अलग घुटनों में मुड़ दे करके रोती है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, इंसान प्यारे सज्जनों पति और पत्नी के जोड़ा ऐसे होते हैं, अगर पत्नी परेशान है पुत्र के पीछे तो भैया पिता भी परेशान है। लेकिन धन्य उग्रसेन जाहिर नहीं होने देते हैं रानी पवन रेखा को, और रानी पवन रेखा भी जाहिर नहीं होने देती है। एक दिन की बात प्यारे सज्जनों, दुख कोई अंदरूनी दुख होते हैं, कोई ऊपर से दुख बन जाते हैं। रानी पवन रेखा एक दिन पुत्र ना होने के कारण अपने घुटनों में मोड़ को छिपा करके रोने लगी और कहने लगी, हे विधाता, ऐसा कौन सा मैंने गंदा कर्म किया है जिससे मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई? श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे रानी ने रो करके करुणा कंदन किया और बोली, अरे कन्हैया तूने कहाँ विपत्ति डाली, और मेरे भयो ना कोई लाला। एक पुत्र के बिना ये घर जाने
देखा अपने घुटनों में मूड को छिपा करके वो फपक फपक के रो रही है, कहती है परमात्मा अरे इतना बड़ा धन दान दिया है, इतना बड़ा साम्राज्य दिया है, अगर इस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी हो जाता तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। लोग मुझे बांझ नहीं कहते, मेरे महाराज को निर्बल नहीं कहते। आज प्यारे सज्जनों वो दुख रानी पवन रेखा झेल नहीं पाई और रानी उग्रसेन के सामने जा करके पहुंची, जवाब दिया महाराज मुझे बड़ा चिंता है, बड़ा दुख है। किस बात का दुख है रानी? तो रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से एक बात कही, महाराज हे मेरे प्राणाधार, समाज के लोग मुझे बांझ कहते हैं, आपको महाराज निर्वंशी कहते हैं, इतने दिन ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और महाराज आप निर्बल कहलाते हो, यह दासी बांझ कहती है। ये संसार के लोग, ये समाज के लोग हमें बांझ कहते हैं महाराज, मुझे बहुत चिंता है। और एक बात आप शायद नहीं जानते हो महाराज, आप भूल रहे हो, उस नारी का कोई समाज में सम्मान नहीं करता है जो बेचारी मां बनने का सौभाग्य नहीं पाती है। ये बात सच है दादा। आजकल लोग समाज के ताना मारते हैं, भैया अरे फलाने की दुल्हन तो बांझ है, अरे उसका मुख देखना भी सुबह सुबह पाप है, दोष लग जाता है। हजारों ताने लोग दिया करते हैं। आज महाराज उग्रसेन से रानी पवन रेखा बोली, महाराज एक बात बतावे, अरे संगिया लाख भरे हुई चाहे को भर करके माताओं महाराज उग्रसेन से एक बात कही, महाराज समाज के लोग हमें बांझ आपको निर्बल कहते हैं। महाराज उग्रसेन एकदम थोड़ा सा मन में कठोरता लाए और बोले, हे रानी पागलों जैसी बातें करती हो, संतान देना ना देना दे करके ले लेना यह सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और बिना मतलब में एक पुत्र की खातिर आप परेशान हो, शायद नहीं जानती हो, सुत देना ना देना दे करके ले लेना ये सब किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। और तुम बिना मतलब में चिंता करती हो, पुत्र की खातिर परेशान हो रही हो। एक बात तो बतावे, जीवन के मुकाम में परेशानी कितनी आए लेकिन कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये बात दादा सच है, ये चिंता बहुत बड़ी अभागिनी है, क्योंकि कहा जाता है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और क्रोध करे से बल घटे, कही गए दास कबीर। एक बात याद रखना दादा, एक बार चिंता और चिता दोनों आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बात। तो चिंता चिता से बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो चिता कहने लगी, तुम हमसे कैसे बड़ी हो? हम तुमसे बड़े हैं। तो चिता चिंता से बोली है, तुम नहीं बड़ी हो, मैं बड़ी हूँ। चिता बोली, मैं तुमसे ऐसे बड़ी हूँ, मैं मुर्दे आदमी को जला करके पल भर में राख कर देती हूँ। चिंता कहने लगी, तो कौन सा बड़ा काम कर जाती हो? मुर्दे को जलाती हो, कौन सा बड़ा काम कर जाती हो? हमें देखा, मैं जिंदा आदमी को धीरे 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 निगल लेती हूँ, तब तुम्हारा काम आता है। एक बात बता, मैं ये सच है। उग्रसेन बोले, रानी अरे ये चिंता बड़ी चिता से है, अरे जो नर को निर्जीव बनाती है।
कहती है। मतलब में चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है रानी। अगर भगवान ने दुख दिया है तो सुख देगा, सुख दिया है तो दुख देगा। और प्यारे सज्जनों, हर चीज का संसार में जोड़ा बन करके आया है। अच्छा, एक बात विचार करना आप लोग, इस दुनिया को दुनिया क्यों कहा जाता है? विचार करो। इस दुनिया को तिगुनिया भी कहा जा सकता था, चौगुनिया भी कहा जा सकता था, पचगुनिया भी कहा जा सकता था, लेकिन दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? समझने का भाव। दुनिया इसीलिए कहा जाता है प्यारे सज्जनों, हर चीज का जोड़ा बना है। दुनिया सिर्फ दो लोगों से चली है। आज प्यारे सज्जनों, महाराज अग्रसेन कहने लगे, देखो हमारा आपका परम धर्म यही है कि बस सीताराम जपें और बस भगवान की कान में जब भनक पड़ेगी तो हमारा काम होगा। और एक बात याद रखना रानी, पवन देखा बोले हैं महाराज, अरे सीताराम सुमिर लो रे तजी कई सब काम। तजी कई सब काम, हरि प्रभु को नाम सुमिर लो। को भली भांति समझाया और जवाब दिया, देखो हमारा आपका परम धर्म यही है कि सीताराम जपें। और वाह भाई, ये हमारे मान सिंह यादव जी ग्राम लालता नगर से आए हैं, जिनकी तरफ से हमारे गजब भाई, वाह 101 मुद्राएं आए हैं हमारे पास में। सब लोग निपट लियो, ठीक है ना? अब जोड़ लो, कई लोग हैं। ये हमारे मान सिंह यादव जी लालता नगर से आए हैं, 100 मुद्राएं भेज रहे हैं। और ये हमारे 50 मुद्राएं भैया धीरज कुमार चिमटा मास्टर जी के लिए, गजब का बहन। अच्छा, हम नहीं कला गन तब ठीक। ये 50 मुद्राएं हमारे धीरज भैया जी की तरफ से हमारे पास में आए हैं सादर पुरस्कार के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो गोविंदा सराय के रहने वाले हैं, कामना करेंगे भैया धीरज के लिए। और हमारे मान, अरे धीरज भैया आज सभा
नहीं होगा। कर ले भजन मेरे राम का नुकसान नहीं होगा। धीरज भैया जी को और मानुष भैया जी को जो 100 मुद्राएं हमारे पास में भेज रहे हैं, समस्त हमारे इंस्ट्रूमेंट कलाकारों के साथ में सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा हमेशा इनका समाज में सम्मान बढ़ाए, लाखों और करोड़ों में इनका भैया जी का नाम होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज दादा रानी पवन रेखा को भली भांति समझाया महाराज उग्रसेन ने, लड़का होगा जब समय होगा तब होगा। अब सारे बंधनों से मुक्त होकर के रानी पवन रेखा प्रसन्न हो गई और धीरे धीरे प्यारे सज्जनों एक दिन की बात रानी पवन रेखा, अच्छा पहले के समय में जब इंसान घर से ऊब जाते थे तब कहीं टहलने जाते थे और कहीं नहीं जाते थे, बढ़िया पार्क जाया करते थे। जैसे कि अब के पार्क है बढ़िया, अब के पार्क बढ़िया बढ़िया जैसे है, और पहले के पार्क कहाँ हुआ करते थे, बगिया, विपिन, जंगल, ऐसे ऐसे पार्क हुआ करते थे। रानी पवन रेखा कहने लगी महाराज मेरा मन अब ऊब गया है, मैं कहीं घूमना चाहती हूँ। और आज की माता बहन जब ऊब जाती है तो कहती है अब तनी ऐसा करो 10 दिन हमका मायके चली जाए। हाँ यहाँ पर रात में लाई गना है, अब तनी 10 दिन मायके चली जाए और ना हो तो ऐसा करो तनी हमें लालबाग चौराहा टहला ला चलो। रानी पवन रेखा कहने लगी महाराज हरे मेरो अंगना में स्वामी, हरे मेरो घर में जिया नहीं लगी रहे कहीं घूमिया में। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बोले रानी पवन रेखा ने जवाब दिया मैं जाऊंगी और जाकर के बगिया में सैर करूंगी और वापस चली आऊंगी। बोले ठीक चली जा। तो आज प्यारे सज्जनों रानी पवन रेखा ने अपने पति की आज्ञा को पाया और चली गई। कहाँ? एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़ सखियों सहित पहुंची विपिन में जा। एक बहुत सुंदर घनघोर जंगल है, बहुत बढ़िया सुंदर बगिया है। और उस जंगल यानी उस बगिया में जाकर के उस हरियाली को देखा, बड़ी सुंदर बगिया है। साथ की सहेलियां बढ़िया रानी पवन रेखा के साथ में थी दादा। और रानी पवन रेखा आगे आगे बढ़िया रानी है भाई, अब पीछे पीछे इनकी दासियां चली जा रही हैं। जब जंगल में पहुंची है तो उस बगिया की हरियाली को लग करके रानी पवन रेखा ने देखा, बहुत सुंदर मौसम था, बहुत सुंदर। कितना सुंदर मौसम बहार थे, कदम कदम और गुलजार बहार में आए।
की सुंदरता को देख करके रानी पवन रेखा मनमुग्ध हो गई। और ये हमारे भैया जूली, अच्छा बिटिया है भैया, ना है भाई, ये जूली बिटिया जी की तरफ से 50 मुद्राएं भवानीपुर से हमारे पास में आए हैं भाई, पुरस्कार के रूप में सम्मान दे रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रेखा बिटिया जी भवानीपुर से 10 मुद्राएं भेज रही, बहुत बहुत धन्यवाद है, कामना करेंगे बिटिया जी के लिए। अरे काशी विश्वनाथ त्रिपुरारी, रेखा बड़ी प्यार के साथ में बगिया में गई, सात की सखियां संग में हैं। अब उस बगिया में एक राक्षस और रहता था जिसका नाम क्या था भैया श्यामो, नाम बताओ कार है? द्रुमलिक। द्रुमलिक। अब तो खैर ठीक कहे लागे है, इनका गेरू फंस जाते रहे। पहले पूछो का नाम रहे तो कहे नाम रहा द्रुमलिक, पहले इनका गेरू फंस जाते रहे। अब खैर मिर्चा उर्चा ज्यादा खाते हैं तो अब कह लेते हैं, पहले कहते रहे द्रुमलिक। बहुत भैया वो विशाल का राक्षस, मायावी राक्षस जिसका नाम था द्रुमलिक। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने रानी पवन रेखा की सौंदर्यता को देखा और उसके बाद में सुंदरता को देखा, सौंदर्यता माने शरीर के यौवन को देखा, और फिर उसके बाद में जब सुंदरता को देखा है, अरे वो रानी इतनी सुंदर थी, अरे थी जो चंद्र बदन उजियार, सौंदर्यता को देख करके वो नीच राक्षस ने मन में यह सोचा, अगर इस रानी के साथ में कहीं मुझे थोड़ा सा समय व्यतीत करने का अवसर मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, आज उस मायावी राक्षस के मन में गंदी भावना जैसे उत्पन्न हुई, लेकिन ये सोचा उस नीच ने, अगर मैंने रानी पवन रेखा को छुआ तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, क्योंकि रानी पवन रेखा कोई साधारण नहीं है, ये पतिव्रता नारी है। आज पवन रेखा के पास के लिए जब बढ़ा है तो सोचा पहले इसे भयभीत करना चाहिए। तो उसी बगिया में एक बड़ी तेजी से आंधी का झोंका आया, और जैसे आंधी का झोंका आया तो रानी पवन रेखा की ओढ़नी उड़ गई। उस रानी पवन रेखा की जैसे ओढ़नी उड़ी है दादा, तो आज रानी पवन रेखा उस ओढ़नी के पीछे भाग पड़ी, साथ की सखिया पीछे, है बहना रुक जाओ, अकेले मत जाओ, जंगल घना है, कोई शेर काट खा जाएगा, कोई सर्प काट लेगा। रानी पवन रेखा भागते भागते बीच जंगल में पहुंच गई और साथ की सखियां पीछे छूट गई। रानी पवन रेखा जब बियाबान जंगल के बीच में गई है तो आज राक्षस ने विचार किया, हवा बंद हो गई, आंधी का झोंका थम गया। रानी पवन रेखा ने देखा है कि ओढ़नी तो नहीं दिखाई दी, सामने देखा है कि बड़ा सा सांप मुंह फाड़े रानी पवन रेखा को देख रहा है। रानी पवन रेखा ने जैसे देखा एकदम पीछे को घूमी तो देखा है शेर मुंह फाड़े जो है खड़ा हुआ है। रानी पवन रेखा घबरा गई, चिल्लाने लगी, बहना अरे बचाओ मुझे। अब साथ की सखियां तो वहां पर है नहीं। रानी पवन रेखा ने पीछे मुड़ करके देखा, साथ की सखियां भी नहीं।
वो शेर भी नहीं, वो सर्प भी नहीं, यानी जो डरवाने का प्रयास किया वो सफल हो गया नीच राक्षस। रानी पवन रेखा जब चीखने लगी तो उसी क्षण उस मायावी राक्षस ने रानी पवन रेखा की पति उग्रसेन का वेश धारण किया और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। रानी पवन रेखा से बड़ा प्यार से पेश आया, जवाब दिया महाराज तुम जब चली आई तो मेरा मन नहीं लगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। अच्छा किया महाराज, मुझे बड़ा इस जंगल में डर लग रहा है, मुझे शेर खाने वाला था, सर्प डसने वाला था महाराज, मैं बड़ा डर गई थी। उग्रसेन के भेष में वो राजा राक्षस कहने लगा, सुन पवन रेखा, अरे किसकी मजाल है जो मुझे मेरे होते हुए तेरे सामने कोई आए और आकर के तेरे ऊपर गंदी नजर डाले और साथ में कोई गंदी नजर से देखा। एक बात बता कि बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, अरे मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे से कह दिया राक्षस ने, सुना अरे किसकी मजाल है, किसकी अथॉरिटी है जो हमारे सामने तुम्हारे ऊपर कोई नजर डाल सके, अरे मैं उसकी आंखों को निकाल करके चील कौवों को खिला दूंगा। रानी पवन रेखा ना समझ पाई जो असली ना नकली है। रानी पवन रेखा आज प्यारे भक्तों उसकी बातों में आ गई, बहका दिया उस राक्षस ने। अब धीरे धीरे रानी पवन रेखा को अपने हवस का शिकार बना दिया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले हैं, रानी पवन रेखा ना जान पाई। अब रानी पवन रेखा उस राक्षस की प्रेम भरी बातों में आ गई और राक्षस ने क्या किया, अपनी हवस का शिकार बना दिया। और एक निवेदन है भैया जो उधर खड़े हैं वहां पर बतासा वाले भैया जो बतासा लगाए हैं ना, सबका बतासा खवा दो, इनके कह दो बैठा हुआ है भाग गया हूँ, थोड़े बहुत रहा दो, हम लोग खैबा हो, सब लोग खाई जी हो, भाजिया हूँ। आज भक्त रानी पवन रेखा को अपनी प्यार का झांसा दे करके क्या किया है उस राक्षस ने, अरे धोखे देवा नीचने करो सती संभोग, अरे धोखे देवा नीचने करो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी को संयोग। राक्षस है हुआ क्या, बाकी इज्जत दई बिगाड़ी, वो रेखा समझ ना आई, बाकी इज्जत दई बिगाड़ी, वो मैया समझ ना पाई। पति है या दुष्ट राक्षस है। रानी पवन रेखा के साथ में दुष्कर्म करने के बाद में जैसे दूर हटा है तो क्या देखा, रानी पवन रेखा ने लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। ऐसा भयानक चेहरा देख करके रानी पवन रेखा कॉल उठी
चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और नीच पापी लफंगा कुत्ता, देख पवन रेखा उसे दहक उठी जो जाल, और दांती को पीस के बोली उठी, ओ पापी चंडाल, और नीच लफंगा कुत्ता, तूने मेरे धर्म को बिगाड़ दिया, तूने मेरे धर्म के दीपक को बुझा दिया। क्या मैं मुंह लेकर के जाऊंगी अपने पति के पास? अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आई? अगर मैंने तुझे श्राप दिया तो अभी नहीं लगेगा, क्योंकि तूने मेरे धर्म का दीपक पहले बुझा दिया। रानी पवन रेखा से कहने लगा, ए पवन रेखा, तुम हमें गालियां दे रही हो, तुम हमें गालियां दे रही हो, शायद तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैंने तेरी सुनी गोदी को भर दिया, तेरे मस्तक से कलंक का टीका हटा दिया। जो लोग तुझे बांझ कहते थे आज से बांझ नहीं कहेंगे। एकदम पवन रेखा कहने लगी, ओरे नीच कुत्ता लफंगा, जब तू इतना नीच है तो तेरी संतान कहां से अच्छी होगी? एकदम रानी पवन रेखा से बोला है, सुन पवन रेखा, अरे हमारे इस संयोग से जो पुत्र होगा तुझे अगर बता दिया मैंने तो हो सकता है 110 डिग्री तुझे बुखार आ जाएगा। कैसा होगा? तो भागवत में व्यास मुनि जी ने बताया है, तो राक्षस ने रानी पवन रेखा से बताया कि मेरा जो पुत्र होगा, सुन कि मेरे समान योद्धा होगा, भाई कोई जीत नहीं पाएगा। सुन लिया? और राजा नर की तो बात का मत इंद्रहारी पे जाएगा। समान योद्धा होगा, कोई जीत नहीं पाएगा, और राजा नर की तो बातें का बातें इंद्रहार पे जाएगा। और बताएं, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा, लेकिन तुझे इतना याद रहे ये नारायण के हाथों से मुक्ति पाएगा। अगर इसे मारना है तो कोई साधारण नहीं बल्कि ब्रह्म को आना होगा, तब इसका उद्धार होगा। इतना कह करके वो चला गया वहां से। रानी पवन रेखा आई, साथ के सखियों से मिली, जवाब दिया, बहना ये तुम्हारा हाल। जब बगिया में आई थी तो बहुत बढ़िया श्रृंगार करके आई थी, और तुम्हारा श्रृंगार सारा बिगड़ गया। क्या हुआ पवन रेखा, क्या हुआ? बंदरवा में लगा रहा है। कौन वाला? करिया मुंह वाला। अच्छा, करिया मुंह वाला। हाँ, तो हमें तो नहीं मिल गया रहा तुमका। आज इस राक्षस ने बहुत सुंदर रानी पवन रेखा को विदा कर दिया बता करके। और इधर रानी पवन रेखा के साथ के सखियां जब पूछने लगी, बहना ये तुम्हारा हाल कैसा है? तो रानी पवन रेखा ने सच को छिपा करके एक झूठ बात बोली। जवाब दिया, बहना शायद तुम नहीं जानती हो, बगिया के बीच में एक बड़ा काला क्रोप मोटा बंदर आया, खूब मोटा था, जैसे हमारे श्यामू भैया। बोली कि रानी बोली तुम निकल गई, और बंदर ने हमें पछाड़ दिया। दूसरी बात बताई। और इस बीच में हमारे माननीय दादा श्री
मान सिंह यादव जो लालता नगर से आए हैं, ये 100 मुद्राएं भगवान के सादर दरबार में दान कर रहे हैं। और ये 101 मुद्राएं धीरज मौर्य भैया जी जो गोविंदा सराय से आए हैं, जिनकी तरफ से दान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी को। रानी पवन रेखा ने प्यारे सजनों जैसे इतनी बात बताई है, कहने लगी चलो ठीक है देखा जाएगा। चलो जल्दी जल्दी में रानी पवन रेखा अपने घर गई। और विचार करना सजनों, हर माँ के उदर से बच्चे का जन्म 9 महीना 10 दिन 5 दिन 15 दिन 16 दिन अनिवार्य है, लेकिन उस रानी पवन रेखा का गर्भ कितने दिन तक रहा है? 10 महीना 10 दिन तक। और उस जब गर्भ का जन्म हुआ है, यानी उसके पुत्र का जब जन्म हुआ है दादा, तो कवियों ने यहाँ तक बताया है, घोर घड़ी नक्षत्र आंधी तूफान बिजली तड़क रही है बड़ी तेजी से, क्योंकि लड़का ना पैदा हो रहा, तूफान पैदा हो रहा, तूफान। श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित से बोले हैं, जैसे ही बालक का जन्म हुआ है मानो आंधी तूफान चलने लगा, बड़ी तेजी से जो है आंधी चल रही है, चारों ओर घनघोर घटा छाई हुई है। और महीना कौन सा था? माह का महीना। घोर घड़ी नक्षत्र में जैसे इस बालक का जन्म हुआ है, तो प्यारे सजनों बताया भी है, जैसे पैदा हुआ है उस समय में, अरे पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा, आंधी तूफान मचाने लगा। बालक का जन्म हुआ है, तो प्यारे सज्जनों श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बोले हैं, वो लड़का नहीं बल्कि तूफान पैदा हुआ है। इतनी तेजी से आंधी तूफान, और यहाँ तक जब बालक का जन्म हुआ है तो बेचारे जीव जंतु पशु पक्षी सब कुलाने लगे, क्योंकि लड़का नहीं पैदा हुआ है दादा। मानिक चलो धरती का बोझ पैदा हुआ है, कि इस प्रकार पैदा हुआ और भूतल का इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार। और राजन सुन संक्षिप्त में उसके कुछ व्यवहार। माताओं बहनों, इस प्रकार पैदा हुआ वह सृष्टि का भार। और राजन सुन संक्षिप्त में उसके अब कुछ व्यवहार। जब बालक का जन्म हुआ प्यारे सज्जनों, यहाँ पर कुछ हम आपको शिक्षा की बात मिलती है। घर में बालक पैदा हो जाए बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। और घर में लड़का पैदा हो जाने के बाद माँ उन्हें अच्छे संस्कार अच्छे शिक्षा देना सबसे पहला धर्म होता है मैया का। और आजकल हमने देखा भी है, अम्मा अपने लड़का के प्यार दुलार में कुछ कहिए नहीं, बहुत देखा होगा। लड़का जब 5-6 साल का हो जाए और फलाने की दुकान से कहूँ टाफी एक चुराई कर लिया भाई, अब कहा मम्मी देखा हम आज उनकी दुकान से टाफी चुराई लाए, तो मम्मी इंगे देखती उंगे देखती कहती मर गया चुप्पे खाई जाओ, कोई जानी बेइज्जती हो जाए, फलाने का लड़का चोर है। अब वह जगह पर तमाचा मारो उधारते रहे तो दोबारा मानी चलो भाई पार्ले जी का डिब्बा नहीं चुराई है। और आजकल शिक्षा संस्कार देना कोई चाहता ही नहीं ना, बिल्कुल ना है। एक ऐसे बहराइच माँ बख्तावर दास कुटी के पास में कथा हो रही, जेठ का महीना था। हम इधर कथा सुना रहे, पीछे को पंडाल करे बाहर लड़का खड़ा पीछे, लमसम 10-12 साल का, इतने बड़े हमारे जी टमाटर चेंज हो गए।
आज उनके दर्द हो लगा गलती ना आया जो छोला है छोला पूरी अनके बैठ रहा है। अब और लड़का जो है पंडाल के पीछे जान दुकाना कौन गावा दिल के अरमा आंसुओं में। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया हमारी कथा डिस्टर्ब हो रही पहले दोबारा का कहा था दिल के टुकड़े टुकड़े हजार हो गए। कहा कह रहे भैया जंगल का दिल है कि तरबूज हो कहा तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। हम कहा ठीक कथा हो जाए बाद में तुमसे मिलवा भैया। अब कथा हो गई भुर्जी परिवार से आनी थे वो। अब हमने कहा चलो अच्छा भैया ऐसा करो तुम्हारे अम्मा पापा कहाँ हैं। अम्मा पापा हमारे देखो चले दुआरे हैं तो गए दुआरे तो अम्मा जान अपने भार के पास में बैठी वही मां लैया कहा लही रहा है और गाना जान कौन गौती रहा है। अरे कोई परदेसी मेरा दिल ले गया और जाते जाते अखियों में गम ले गया। अम्मा कहती कोई परदेसी मेरा दिल ले गया तो लड़का के मानिक चलो दिल के टुकड़ा हजार जाहिर सी बात है। जो अम्मा के दिल परदेसी ले जाएगा तो लड़का का हुआ भैया भाई कोई भक्त थोड़ी ना हुई है उनको दिल कोई ले जाए है। कहने का मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो मान के चलो एक सफेद चादर के समान होता है। और ये मुनेन्द्र सिंह भैया जी की तरफ से 201 मुद्राएं भवानीपुर से 201 मुद्राएं दान हुई भैया लिख लो और 300 अच्छा 12 मासी बिल्कुल सुना दी बा तो ऐसे ऐसा करो उन्हें भैया को दे दो 300 दे दें आप। ये मुनेन्द्र भैया जी हमारे दादाजी भवानीपुर से 201 मुद्राएं दान करें बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दादा कहने का मतलब वाले घर में पैदा हो जाए आसान बात है लेकिन अच्छे शिक्षा अच्छे संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। खैर कंस का जन्म हुआ है उपद्रव करेगा तब भगवान का अवतार होगा। आइए दादाजी हमारे जब आएंगे तब अवतार होगा। हमारे दादाजी का कहना है तो चलो 2-4 10-5 मिनट में थोड़ा सा बारामासी का भाव देखते हैं।